पर्यावरण और जन जागरूकता की ललक एक युवा पर इस कदर हावी हुई कि उसने जन जागरूकता फैलाने का बीड़ा खुद ही उठा लिया। मूल रूप से बदायूं के रहने वाले आशीष विश्व आज ग्रीन बॉय के नाम से मशहूर हो चुके हैं। 5 महीने से लगातार 24 जिलों में साइकिल से यात्रा करते हुए लाखों लोगों को हरियाली और पर्यावरण का संदेश दे चुके। साइकिल से पिछले 5 महीने से वो जिला यात्रा करते हुए हरियाली का संदेश दे रहे हैं। ग्रीन बॉय आशीष का ये सफर आज उनको जनपद बरेली ले आया। जनपद बरेली में आशीष ने पर्यावरण को बचाने एवं प्राकृतिक संसाधनों को बचाने पर जोर दिया। ग्रीन बॉय आशीष ने कहा कि पर्यावरण है तो हम हैं, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने पर्यावरण और अपने जल संसाधनों को बचाएं। आशीष ने अब तक अलग अलग जिलों में जाकर 1200 से ज्यादा वृक्ष लगाए हैं। जन जागरूकता और पर्यावरण के विषय पर ग्रीन बॉय आशीष से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ सईद सुल्तान ने। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सईद सुल्तान। आप देख रहे हैं INA न्यूज TV। मौजूद हूँ जंक्शन पे, बरेली जंक्शन पे। यहाँ पे हम एक भैया हमारे जो बरेली से, इन्होंने जो है साइकिल यात्रा शुरू की है। ये प्रकृति बचाओ, प्रकृति है तो जीवन है, उत्तर प्रदेश साइकिल यात्रा कर रहे हैं। बरेली से इन्होंने साइकिल यात्रा शुरू की है। आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद यहीं पे खड़े हैं, मैं इनसे बात करूँगा। आइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ग्रीन बॉय आशीष। तो आपका क्या उद्देश्य है आपका ये साइकिल यात्रा में? सर, उद्देश्य है लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करना, पेड़ पौधे लगाने के लिए जागरूक करना और पौधारोपण करवाना। जल बचाओ का अभियान लेकर चल रहा हूँ मैं। पूरी प्रकृति को बचाने का संदेश लेके निकला हूँ कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, खाने के लिए देती है और रहने के लिए देती है। जीवित ही हम प्रकृति की वजह से हैं, तो प्रकृति के लिए कुछ हमें भी एक कदम उठाना चाहिए। मानव इतना ज़्यादा अपने संसाधनों के प्रति इतना लालची हो गया है कि उसने पेड़ पौधों को काट दिया है, तालाबों को काट दिया है। जल संरक्षण के मामले में जीरो है हमारा हिंदुस्तान, क्योंकि हम गांव से आते हैं और हमने गांव में देखा है ग्रामीण लेवल पे सारे वाहन कम चले लॉकडाउन के दौरान, और बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली कि ऑक्सीजन के बिना आदमी तड़प तड़प के मर रहा है। अगर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होती तो ऐसे तड़प के नहीं मरता। तो ये सब जब मैंने देखा पूरा मंजर, और तब समझ में आया कि प्रकृति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली में देखा मैंने वहाँ का वातावरण की सांस लेना भी बड़ा मुश्किल है और पानी भी नहीं मिलता है। 10 रुपए में 1 गिलास पानी आपको मिलेगा वहाँ। तो मैं ये 12 बीघे ज़मीन तालाब के लिए छोड़ी गई है, जिसमें से मौजूद अवस्था में अभी 6 बीघे ज़मीन भी नहीं होगी। लोगों ने घर बना लिए हैं, भैंसें बांधते हैं, कुछ भी करते हैं। तो जल संरक्षण के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए और आम आदमी को प्रकृति के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो आप कब से चले हैं और कहाँ कहाँ आप जाएंगे इस वक्त? 10 मई 2022 को मैंने बरेली से ही यात्रा शुरू की थी और आज मैं बरेली में ही पहुँच गया हूँ। लगभग 5.5 महीने होने जा रहे हैं। 5.5 महीने में मैंने 24 जिले कवर किए हैं साइकिल से, और लगभग 1000 से 1200 पौधे लगवाने का काम किया है। 10,000 पौधे लगाने का हमारा संकल्प है। आपको क्या क्या मदद मिलेगी, आप चाहते हो? उन्होंने किया है। मैंने कहीं पर 20 लोगों से कुछ बात कहनी चाहिए तो उन्होंने मेरा सपोर्ट किया और साथ खड़े रहे, पौधारोपण में मदद की। बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। जिस तरह से लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, मेरा हौसला ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है। और अभी मैंने लगभग 24 जिले कर दिए हैं और ऐसे ही हौसला मिलता रहा तो पूरा यूपी नाप दूंगा मैं साइकिल से। प्रकृति है तो जीवन है, उत्तर प्रदेश साइकिल यात्रा को ये आपको कैसे आपके मन में बात आई है? किस तरह से आपने सोचा जो कि ये मन में आपकी बात आई? लॉकडाउन से पहले मैं मुंबई में था। पेशेवर कलाकार हूँ मैं। कलाकार मेरा मेन पेशा कलाकारी है। मैं आर्टिस्ट हूँ, TV वगैरह के लिए काम करता हूँ। जब मैं लॉकडाउन से पहले ही घर आ गया था, मेरी माताजी बीमार हुई थी और उसके बाद लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में जो मैंने हालत देखी कि शहरों में लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, गांव में भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन शहर के मुताबिक गांव में परेशानी थोड़ी कम थी, क्योंकि गांव में पेड़ पौधे बहुत थे और प्रकृति से लोग घिरे हुए थे। शहर में प्रदूषण बहुत ज़्यादा था। अच्छा, जब शहरों में प्रदूषण, हमने बचपन से ही खेती में काम किया है, बहुत मेहनत की है, तो ज़्यादा हमें दिक्कत होती नहीं है और अब हैबिट बन गई है। डेली चलते हैं साइकिल से, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग सड़कों पे भटकते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। तो मैं नहीं मानता बहुत ज़्यादा संघर्ष है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। एक आरामदायक जीवन है, जीते जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करते चले जा रहे हैं। आप रोज़ जो है, आप जब निकलते होंगे, माता पिता को भी रोज़ आपको बात करना होती होगी फ़ोन से, उसके लिए आप क्या कहते हैं माता पिता को? घर वालों को तो चिंता रहती है और जो हमारे करीबी हैं उनको भी बहुत चिंता रहती है। आजकल इतने संसाधन बढ़ गए हैं कि वीडियो कॉल से हम संपर्क करते रहते हैं। माताजी हमारी बहुत चिंता करती हैं हमारी, तो हम यही कहना चाहेंगे चिंता ना करें, क्योंकि पूरी दुनिया हमारे सपोर्ट में खड़ी है और सब हमारा सहयोग कर रहे हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे सपोर्ट में खड़े हैं, ऐसे ही सभी सहयोग कर रहे हैं, तो चिंता करने की कोई बात है नहीं। देखिए कितना अच्छा संकल्प लिया है इन्होंने। ग्रीन बॉय आशीष विशु इनका नाम है। ये बदायूं के रहने वाले हैं और बरेली से इन्होंने ये यात्रा शुरू की थी
और इनका संकल्प है पर्यावरण बचाना। पर्यावरण खत्म हो चुका है।